है। मेरा नाम मिसेस चौधरी है और मैं एग्जाम से पहले एक छोटे से YouTube चैनल के थ्रू अपनी बात आपको कहती आई हूँ। इस समय आपसे बात करने के पीछे मुझे 2-3 लोगों ने मैसेज किया और मैं उनका मैसेज सुन सकती हूँ। हाय रितु, थैंक यू सो मच। आपने मुझे लिखा कि कुछ एग्जामिनेशंस के बारे में आपको जानकारी चाहिए। शुभम महाराष्ट्र से, अनु रांची से, वी हैव मुस्कान फ्रॉम कानपुर। दे ऑल वांट्स टू नो कि एग्जैक्टली इस समय स्थिति कैसी है देश की, एग्जाम का क्या होगा। कुछ स्टेट्स ने अपने एग्जाम पोस्टपोन करने का वादा किया और दिल्ली पे सभी राज्यों की नजर और सीबीएसई की नजर है और सभी जानना चाहते हैं कि एग्जाम कब होगा। हम सबको मालूम है ना कि बचपन, थोड़ा सा बीच का अवस्था, फिर बड़े हुए, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वानप्रस्थ और फिर हम अपने लास्ट स्टेज में ऐसे आते हैं। तो ये तो पता है ना कि सुबह के बाद शाम होगी ही, तो एक वक्त के बाद एग्जाम होगा ही। आप बहुत विचलित ना हो इस बात के लिए, प्लीज। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, वो एग्जाम कब लेंगे इसकी चिंता मत कीजिए। और मुझे इस बात का भी बहुत अंदर से अचंभा आता है कि सभी कहते हैं जब वैक्सीन आएगी ना तब समस्या सॉल्व हो जाएगी। वैक्सीन का मतलब होता है कमजोर रूप में वही कीटाणु जो बीमारी फैला रहा है वो हमें दिया जाए और हमारी बॉडी उसके खिलाफ कुछ इंटरफेरॉन्स या एंटीबॉडीज बनाए। कब उनका कौन सा कीटाणु आएगा, कब कमजोर हालत में होगा, कब वैक्सीन बनेगी या बन गई और कब हम तक कमर्शियलाइज होगी, तब जाकर के हम अपना करवट बदलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तब जाके हम अपना पढ़ना शुरू करेंगे? नहीं। खेतों में पौधे चाहिए, किसान को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी चाहिए। देश को, किसान को सबसे पहले सहयोग करना चाहिए। हमारी बाउंड्री जो हमारे फौजी भाइयों से है, मैं खुद एक फौजी बेटी हूँ, फौजी की बेटी हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जाते वक्त कह गए थे कि मेरा अगला जन्म जब हो तो कुछ कमी जो छूट गई थी जो इंडो चाइना वॉर में, वो पूरी करने की इच्छा जता गए थे। मैं उसी पिता की बेटी। तो मैं जब इस टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि इस पेंडेमिक में जो कुछ छूटा है ना, उनकी सीख की तरह मैं भी पूरा कर सकूं अपनी बात से, अपनी एक्टिविटी से, अपने क्लासरूम और बाकी पूरे प्रोसेस से। फार्मर्स, सोल्जर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क। ओनली आवर एजुकेशन सेक्टर इज ऑन स्टे। अब ये होगा तो ये करेंगे, ये डिसीजन आएगा वो करेंगे। नहीं, प्लीज नहीं। I am deeply affected by all the education fraternity and all the teachers, professors, lecturers, जिनको really असर पड़ता होगा उनके रूटीन से, उनके बिहेवियर से कि यस ये लॉकडाउन है। एंड वर्सन सिचुएशन हमारे स्टूडेंट्स की है। मैंने पहले भी कई बार कहा कि हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा यंग लोगों के बीच में, यंग लोगों की काउंटिंग में आता है एंड दे आर रियली अफेक्टेड, बट मेंटली अफेक्ट नहीं होना है। वैक्सीन के इंतजार में कोई नया सवेरा होगा ऐसी कल्पना ना करें। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अरे इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि कोई चीज कमजोर या मजबूत जैसी हो, आप क्या आगे कमजोर हो ना। आपकी हाइट इतनी ऊंची हो, आपका कद इतना ऊंचा हो कि कोई चीज छोटी हो जाए, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि उसका इन्फेक्शन हो भी हो, ठीक भी हो जाए और पता ही ना चले। व्हाई टू वेट कि वैक्सीनेशन आएगा तो ये करेंगे फिर वैसा होगा। हम मान क्यों नहीं लें कि आने वाले कैलेंडर में दूर देश कहीं, हमारे देश कहीं आसपास ये बीमारी हो भी सकती है, पर इससे मेरे जीवन, मेरी पढ़ाई, मेरे शिक्षा और मेरे नॉलेज की ब्रशिंग पे बहुत असर क्यों पड़े? बिल्कुल नहीं। क्या हम खाना नहीं खा रहे? क्या दिन और सुबह नहीं हो रहा? क्या क्या बाकी रूटीन नहीं चल रहा? मात्र एजुकेशन के लिए ऑनलाइन का सोर्स और स्टेक, क्या ये एक बदलाव? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लेते हैं। ऐसी बदलाव के साथ आगे बढ़ना है। हम सब ने बचपन में एक कहानी सुनी थी ना, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। वो कुछ काम नहीं करते थे। वो निश्चिंत थे कि उनका पिताजी उनके लंबे चौड़े खेतों की पूरी खेती करके, खाना पीना सब सामान करके अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। बच्चे बड़े भी हो गए, लेकिन उनको इस बात की समझ नहीं रही कि ये जिम्मेदारी हमें भी एक दिन निभानी पड़ेगी अपने पिताजी की तरह। पिताजी ने जाते वक्त कहा, बड़े बेटे से कहा
कि तुम दूर उस जगह जाना, और उस जगह जाकर के पूर्व दिशा की तरफ इशारा करके कहा, तुम दूर उस पूर्व दिशा की तरफ जाना और दूर तक देखकर नाप कर आना कि तुम्हारा खेत कहाँ है। दूसरे को अगली दिशा, तीसरे को अगली दिशा, चौथे को अगली दिशा दी और पिताजी ने दम तोड़ दिया। बच्चे शुरू से ही उस आदत में थे कि पिताजी ही सब खिला पिला रहे हैं, तो मानसिक रूप से पिताजी के जाने का असर उनको गम के रूप में पड़ा, पर गम से ऊपर उठने के रूप में शायद कम पड़ा। इसलिए वो घर में ही बैठे रहे। जितना कुछ जमा पूंजी था उसी से खा पी करके समय निकलता था। चारों एक दूसरे के साथ दुख बांटते थे। हम दुखी हैं, पिताजी नहीं, पिताजी होते, पिताजी होते। हाँ, बात सारी याद थी, पर एकदम उस तरीके से नहीं जो जातेगत उन्होंने कहा था। अभी उनके ही खेतों में कोई और आता है, खेती भी करता है, खेती करके ले भी जाता है। साल 2 साल बीत जाते, जब घर में कुछ अनाज नहीं होता, जब यहाँ हालत पड़ जाती है कि अब अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करें, तो चारों भाई जब इकट्ठे होते हैं तो सबसे छोटा वाला सिखाता है, भैया बाबूजी ने कहा था कि तुम पूरब दिशा में जाना, जहां सूरज उगता है वहां तक जाना और जगह देखना। इस समझ को उसने जब खुद तय किया दूरी, तो उसे समझ में आया कि सबसे पहले मुझे अपना क्षेत्रफल देखना चाहिए कि मेरे पिताजी का जमीन कितना था उस दिशा में। दूसरे ने अपना, तीसरे ने अपना और चौथे ने अपना फर्ज किया। कहानी का अंत हमेशा ये रहा कि उनको समझ खुल जाती है और वो अपने पिता की बनाई हुई सभी धन संपत्ति, जमीन जायदाद को फिर से समझने लगते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें खुद अपनी जिम्मेदारी, अपनी कार्रवाई, अपना रूटीन, अपना शेड्यूल, अपनी प्लानिंग खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। किसी के कहने पर हम जल्दी जग जाएंगे और किसी का रूटीन बोलने पर हम सो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना रूटीन हम खुद ही मैनेज करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं, वैक्सीनेशन एक कमजोर रूप का माइक्रोब आपको दिया जाएगा कमर्शियलाइज होने पर। किस दिन के लिए इंतजार करना है साहब? अपनी रक्षा खुद कीजिए, सारे हर्बल मेथड्स को इस्तेमाल कीजिए, जितने इम्यूनिटी एनहेंसर्स हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। अपनी इम्यूनिटी और बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखते हुए आप रोज, जैसे प्रत्येक दिन दांत को साफ करने के लिए ब्रशिंग की जरूरत होती है, रोज पढ़ाई कीजिए, रोज कुछ सीखिए। आज कुछ नया किया, आज कुछ नया समझे, आज कुछ नया लिखे, आज कुछ नया जाने। क्योंकि हमारा देश और हमारे ये युवा बच्चे जो शिक्षा, संस्कार, परिवार, संस्कृति, एक दूसरे के साथ तालमेल, ये जो अभी सीख सकते हैं ना, इससे बेहतर कोई सुनहरा पल फिर मिले, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता। ये स्थिति होते ही, बदलते ही, वक्त करवट बदलते ही फिर हम भाग दौड़ में चले आएंगे और खुद को अंतर आत्मा से जगाने का और समझाने का इससे बेहतर अवसर मुझे नहीं लगता हमें से किसी को मिल पाए। ये सबसे सुनहरा अवसर। जो बच्चे हमारे 10वीं, 11वीं या 12वीं के हैं, मैं उनको ये वादा करना चाहूंगी कि छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में मैं आपकी मदद के लिए आपके साथ हूँ। जिस एग्जाम को आप लिखेंगे ना, एक बार मैं उसको अपने ढंग से तैयार करा दूं, ताकि इससे पहले भी अगर किसी बच्चे को कोई इंतजाम ना मिला हो, स्कूली पढ़ाई नहीं मिले हो, बेहतर कोचिंग नहीं मिला हो, कोई टीचर, माँ रूपी या ज्ञान रूपी कोई टीचर नहीं मिल पाया हो, तो शायद मेरा वीडियो आपकी उन सभी मदद को पूरा करेगा जो एग्जाम से पहले आपको चाहिए। यही तो सोचा था ना अपने चैनल का नाम रखने से पहले, और इसी कोशिश को मैं अब अंजाम देना चाहती हूँ आप सबको बताने के लिए कि मेरे अगले चैनल्स में इस तरह की चीजें बराबर आएंगी आपके साथ, और जितने भी फॉर्म्स भरे जाएंगे एग्जाम से पहले उसकी भी जानकारी मिलेगी। जीवन बहुत सुखमय हो, जीवन बहुत सुलझा हो, परेशानियों के बावजूद मन में विश्वास हो, और हम इस परिस्थिति के साथ खुद को ढालते हुए, संभालते हुए हर रोज विकसित होंगे, इस बात का बहुत बड़ा आस और आशीर्वाद हो। इन्हीं दुआओं के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का हर रोज का दिन शुभ हो। बहुत सारी शुभ